Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all are doing well. This is our biology class and in this class we are going to discuss the topic mechanism of excretion in different animals. या ये भी हम कह सकते हैं कि excretory structures in the animal kingdom. तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि जितने भी मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके पास जो एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म होता है या तरीकाकार होता है या बेसिकली हम कह सकते हैं सोर्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो बेसिकली सिंपल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स की बात तो मैंने कर ली कि इनके पास जो सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटोनेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। लेकिन जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उनके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूल्स का या कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर्स होता है, ऑर्गन का सिस्टम होता है जिसे हम किडनीज कहते हैं। ये दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। पहली चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके पास जो है वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होगा, जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया हो गया या मेटानेफ्रीडिया, और जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर सिस्टम्स होंगे या कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स के सिस्टम्स होंगे लाइक किडनी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिफरेंट होते हैं। जैसे फ्लैटवर्म्स हैं तो उनके पास भी, जैसे ऊपर आपने देखा है, अब फ्लैटवर्म क्या है, इनवर्टिब्रेट है तो इसका किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब्यूल नुमा भी होगा, अर्थफॉर्म का भी सेम होगा। इंसेक्ट्स का भी जो है वो डिफरेंट मेल्फेगियन ट्यूब्यूल्स होंगे, जैसे कॉकरोच के अंदर होते हैं और मैमल्स के अंदर किडनी होंगे। अब इन चीज़ों को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं जी प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। अब ये किसके अंदर होते हैं तो इस चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्लेनेरिया होता है बेसिकली उसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। इसको हम देख लेते हैं कि प्लेनेरिया जो है वो बिलोंग करता है प्लेट हेलमेंथस से, यानी कि फ्लैटवर्म की ब्रांच से जो है ये बिलोंग करता है। दीज एनिमल्स आर इक्वेटिक, ये इक्वेटिक होते हैं और एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इसके पास प्रॉपर बॉडी की कैविटी नहीं होती। अब प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो बेसिकली फ्लेम सेल के साथ वर्क करता है, या हम इसी को फ्लेम सेल्स भी कह रहे होते हैं। अब इसको हम क्यों कहते हैं, जो प्लेनेरिया बेसिकली होता है, दीज एनिमल्स हैव द ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। याद रखिएगा ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं प्लेनेरिया के पास, जिसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। अब प्रोटोनेफ्रीडियम क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल होता है जिसकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, लेकिन इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होता है बेसिकली, जिसकी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, इसकी सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जिसको हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। अब ये जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है यानी कि प्रोटोनेफ्रीडिया है या प्रोटोनेफ्रीडियम है, ये पूरे जो है वो सिस्टम प्लेनेरिया के सिस्टम में फैला हुआ होता है, और ये लास्ट पे जिस जगह पे जाके एंड अप होता है ना, उस ब्रांच को हम कहते हैं फ्लेम सेल। बेसिकली इसको फ्लेम सेल का नाम दिया जाता है। हर फ्लेम सेल के पास जो वो टाफ्ट ऑफ सीलिया होता है, यानी कि गुच्छा होता है सीलिया का। जैसे ही वो सीलिया बीट करता है तो वो थोड़ा सा टिमटिमाता है, लाइक रोशनी की तरह उसमें से जो है वो लाइट्स निकलते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे वो रोशनी निकल रही है, उसमें से रोशनी का शोला निकल रहा है। तो जैसे ही कि सीलिया क्या करता है, टिमटिमाता है या बीट आउट करता है, तो इससे क्या होता है कि जितना भी प्लेनेरिया की बॉडी में फ्लूइड होता है वो टुवर्ड द ट्यूब्यूलर सिस्टम चला जाता है। जैसे ही ट्यूब्यूलर सिस्टम के अंदर ये जाता है तो इसको जो है वो एक्सटीरियर ओपनिंग के थ्रू, मैंने आपको बताया ट्यूब्यूलर सिस्टम के बाद इंटीरियर ओपनिंग नहीं है लेकिन एक्सटीरियर ओपनिंग है, उसको नेफ्रीडियोपोर के जरिए जो है वो बाहर आउट करवा दिया जाता है। ये हो गया हमारे पास सिलसिला किसका, प्रोटोनेफ्रीडिया का, यानी कि प्लेनेरिया का। नेक्स्ट हमने देखना है जी, ये चीज़ें आप यहाँ से देखेंगे आपको नजर आएगा कि कहाँ से जो है वो नेटवर्क फैला हुआ है, कहाँ पे ये टाफ्ट ऑफ सीलिया है और कैसे जो है ये आउट को मूव करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने देखने हैं जी नेफ्रीडिया। अब नेफ्रीडिया क्या होता है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किसके अंदर, अर्थफॉर्म के अंदर है। अर्थफॉर्म बेसिकली क्या होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, और इनका बॉडी का साइज जो होता है वो 6 से 8 इंचेस जो होता है। और अर्थफॉर्म की जिसके अंदर नेफ्रीडिया पाया जाता है, ये पिक्चर से आपको नजर आ रहा होगा कि इनके अंदर क्या होता है कि ये सेगमेंट बने होते हैं डिफरेंट बॉडी के, और हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया जो है वो मौजूद होता है। ठीक हो गया। द अर्थवर्म हैज अ ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड एज मेटानेफ्रीडियम। अब जो मेटानेफ्रीडियम है बेसिकली इसकी जो है वो एक इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोस्टोम कहते हैं। अब जो नेफ्रोस्टोम है वो
किसके तौर पर एक्ट करता है पूरी बॉडी में, वो एक ट्यूब के तौर पर एक्ट करता है और ये ट्यूब जो है वो जाकर ब्लैडर में ओपन होती है और ब्लैडर जो है वो एक्सटीरियरली ओपन होता है एक पोर के जरिए, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडियो पोर कहते हैं। अब जो नेफ्रोस्टोम है बेसिकली ये क्या होता है, इसका काम होता है कि वो पूरी बॉडी में से फ्लूइड को इकट्ठा करता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट को इकट्ठा करता है और इसको रिमूव आउट करवाता है बाय द हेल्प ऑफ नेफ्रीडियो पोर, जो कि क्या है, एक्सटीरियर ओपनिंग है। ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, नेफ्रीडिया, या हमारे पास अर्थ फॉर्म की एक्सक्रीशन आ जाती है। नेक्स्ट हमने देखना है जी मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स किसके अंदर होती हैं, ये बेसिकली पाई जाती हैं कॉकरोच के अंदर। ये कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम है या ऑर्गन है। तो जो हमारे पास जो है कॉकरोच जो है ये बेसिकली फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। अब जो इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या हो गया, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हो गया। अब ये जो है इनकी एक्सक्रीशन कैसे होती है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं इसकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैली हुई होती हैं। आप याद रखिएगा ये जो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ना, ये सिर्फ उनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, उन इंसेक्ट्स के अंदर या उन एनिमल्स के अंदर होता है जिनके अंदर ना डाइजेस्टिव ट्रैक का होता है, जिनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक पाई जाती है उनके अंदर ये ट्यूब्यूल मौजूद हो सकती हैं, अदरवाइज बाकियों के अंदर ये इस तरह की ट्यूब्यूल्स मौजूद नहीं होंगे। तो बहरहाल हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। जो अब नेक्स्ट में डायग्राम से आपको समझाती हूँ। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर देखें ह्यूमुलिक साल्ट और यूरिक एसिड और यूरिया वगैरह जो है इनके अंदर पाया जाता है। अब ये सारा यहाँ से इकट्ठा होकर आएगा, इस गट के अंदर आएगा, हिंड गट के अंदर आएगा। अब हिंड गट से आगे एक हमारी जो है कॉकरोच के अंदर जगह मौजूद होती है, एक प्लेस मौजूद होती है जिसे रेक्टम कहा जाता है। रेक्टम की जो अंदर जो है इसकी फर्दर डाइजेशन होती है, मैं कह रही हूँ रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। देखें यहाँ से फ्लूइड और सॉल्ट वगैरह आएगा हिंड गट के अंदर, ठीक है जी। अब इस गट के अंदर आने के बाद रेक्टम के अंदर इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, यानी कि जो ज़रूरत का सॉल्ट और वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब करवा दिया जाएगा, बाकी जो है इसको एक्सटीरियर पोर के जरिए रिलीज आउट करवा दिया जाएगा, ठीक हो गया। और ये पॉइंट लाजमी माइंड में रखिएगा कि जो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं स्पेशली उनके अंदर पाई जाती हैं, उन इंसेक्ट्स के अंदर बेसिकली हम कह सकते हैं, उन एनिमल किंगडम के अंदर बेसिकली हम कह सकते हैं जिनके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक पाई जाती है। ये बात याद रखिएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा जो है वो एनिमल किंगडम, उसके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है और वो किस तरह से एक्सक्रीशन करवाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। होप सो आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।